हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी प्यारी सी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 5 सिंटैक्सेस। टॉप 5 सिंटैक्सेस इट्स मींस बोर्ड एग्जाम में आपके ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये जो सिंटैक्स रहने वाली हैं, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं, यानी बार बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं सुकेश वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA पर। आइए सीखते हैं वो कौन से टॉप 5 सिंटैक्सेस हैं। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल। ठीक है, क्या करना है इसमें? विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। एरर यानी कि मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस एरर है, कौन सा वर्ड जो है वो एरर है ना। अब एरर का मतलब कौन सा इसमें जो वर्ड है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो आपने एक बार फिर से आप रीड करेंगे इस क्वेश्चन को और फिर अपना आंसर करेंगे। आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए प्यारे बच्चों मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं जिसको आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है। ठीक है जी, और फिर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है जी, मैंने कहा जी प्रीफर, मैंने कहा जी सीनियर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं। ठीक है, प्रीफर सीनियर हो जाएगा, जूनियर आप कहेंगे, या फिर मेरे दोस्तों सुपीरियर भी आप कह सकते हैं, या फिर IEOR वाले, IOR वाले अगर कोई भी वर्ड आ रहे हैं तो आप कहेंगे जी सर वहां पर देन का यूज नहीं किया जाता, वहां पर सर टू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस सिंटैक्स की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें जो राइट आंसर आपका है, यानी कि जो एरर है प्यारे बच्चों, वो क्या रहने वाला है? देन। इट्स मींस अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो आपको देन का यूज नहीं करना, टू का यूज करना है। क्लियर? बात समझ में आ गई है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखेंगे कौन सा है दूसरा हमारा सिंटैक्स। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, है ना, यहां पर योर होना चाहिए। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, है ना जी, यहां पर आपसे समय पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो समय की अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में हमारी दिक्कत क्या है, क्या एरर है, तो बात करेंगे जी यहां पर प्रेपोजिशन की एरर है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इन यहां पर रॉन्ग है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 3 सही है। क्या राइट आंसर होना चाहिए था? तो इन की जगह मेरे बच्चों इन प्लेस इन के आपको यूज करना था बाय। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम के द्वारा आपके ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM डेली। दीपू जो है रोजाना पढ़ा करता है 7 AM से लेकर, है ना, सुबह के 7 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक वो पढ़ता है। अब इसमें भी आपको क्या बताना था? एरर। ठीक है बच्चों, तो इस राइट आंसर देखेंगे आप, क्या लगा हुआ है? सिंस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है प्यारे बच्चों? क्योंकि यहां पर सिंस का यूज आप लोग जानते होंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। सिंस का यूज मेरे बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि छोटे समय के लिए, है ना, छोटी सी अवधि के लिए तो सिंस का यूज किया जाता है। बट यहां पे आप देखेंगे 7 AM टू 9 AM, इट्स मींस ये समय की बात कर रहा है ना, और लंबा। ठीक है जी, तो आप कहेंगे से का सेंस निकल रहा है सर, यहां पर सिंस का यूज नहीं करेंगे हम लोग, सिंस के इन प्लेस ऑफ फ्रॉम का यूज होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या था? फ्रॉम। ओके, और एरर क्या है सेंटेंस की? सिंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें भी आपको क्या करना है? एरर ही फाइंड करना है, गलत वर्ड ही आपको बताना है। तो इसके लिए भी कुछ आपको वर्ड्स हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कैटल, अगर आपके एग्जाम में बच्चों आ जाए पोल्ट्री, अगर आ जाए जेंट्री, या आ जाए पुलिस, ये सभी ग्रुप है। ओके बच्चों, ग्रुप है, यानी कि हम कलेक्टिव नाउन इन्हें कह सकते हैं। कैटल होता है गाय भैंस का समूह। ठीक है, पोल्ट्री होती है मुर्गी का समूह, मुर्गी, है ना, मुर्गियों का समूह। बात करें जेंट्री, जेंट्री होता है जो अच्छे लोग होते हैं, जिनमें मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके ग्रुप को जेंट्री कहा जाता है। बात करें जी पुलिस, पुलिस आप लोग जानते ही हैं, पुलिस एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये सारे ही वर्ड मेरे बच्चों क्या हुआ करते हैं? आप कहेंगे सर ये सभी वर्ड जो है प्लूरल होंगे। क्लियर है? क्या होंगे जी? प्लूरल, यानी कि बहुवचन हुआ करते हैं। और ये अपने प्लूरल तो हैं, बट इनमें आप देखेंगे कि एस और ईएस का यूज इसमें हमने नहीं किया है, क्योंकि किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस का यूज वहां पर किया करते हैं, बट इनके साथ ये अपनी बेस फॉर्म में ही रहते हैं, इसी फॉर्म में ये रहा करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो एरर है, आप इस रूल को पढ़ने के बाद कहेंगे सर ये अपने बेस फॉर्म में ही रहेंगे, बट ये प्लूरल हुआ करते हैं।
ठीक है। इट्स मींस ये हेल्पिंग वर्ब तो प्लूरल लेंगे, बट ये अपनी बेसिक फॉर्म में रहेंगे, बेस फॉर्म में रहेंगे, यानी कि कैटल्स इसमें रॉन्ग है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या है, एरर क्या है इसमें, एरर जो वर्ड था वो क्या था जी, कैटल्स। क्लियर, ये आप वर्ड क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। और चलते हैं अपने लास्ट आज के अपने सिंटैक्स पर, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में बच्चों पूछा जा चुका है। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी केयरफुली। ये जो आपका क्वेश्चन है पजेसिव एडजेक्टिव से ये रिलेटेड है, पजेसिव एडजेक्टिव से ये जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या है जी, आपने देखा फटाफट से, आपने कहा जी हिज, ठीक है। अब हिज तो किसके साथ लगाए जाते हैं, जब सब्जेक्ट आपका ही हुआ करता है। यहां पर सब्जेक्ट आपका बच्चों वन है, तो वन के लिए पजेसिव एडजेक्टिव जो हुआ करता है उसको आप लोग लर्न कर लेंगे, वंस हुआ करता है। क्लियर, वंस हुआ करता है। तो इस क्वेश्चन में अगर एरर की बात करेंगे हम लोग, आप कहेंगे सर हिज, हिज इस क्वेश्चन में एरर है, वो गलत है, क्योंकि हिज पजेसिव एडजेक्टिव ही के साथ लगा करता है, वन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव वंस लगता है। क्लियर यहां तक की बात। और ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क आज का रहने वाला है। द न्यूज आर करेक्ट। अब इसमें आपको एरर बताना है, फाइंड द एरर, गलती बतानी है, कौन सा वर्ड इसमें गलत है, या तो न्यूज है या फिर आर है। क्लियर है बच्चों। चलिए मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। टिल देन, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार।